stayed in Mumbai for 9 to 10 years. And we, in the initial phase, we also saw the same thing कि यंगस्टर्स आते नहीं, अपने बुलाते हैं, हम ये सोचते 50 को लाएंगे, 100 को लाएंगे, और आते कितने 2 या 3। उस टाइम पे हमारे साथ कुछ ऐसे अनुभव हुए थे। फिर हमने देखा कि भाई कहीं ना कहीं देखो, जैनिज्म फिलोसॉफी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने क्या कहते हैं, अप्पा गत्ता विगत्ता है, दुहानी है सुहानी है। तो फिर हमको भी वो फिलोसॉफी को लाना तो पड़ेगा लाइफ में। तो हम ऐसी क्या चेंज करें टेक्निक्स को कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो, और उनके जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से हम डील करने की कोशिश करें। तो हमने अपने आप को खुद को ही थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश किया, थोड़ा नॉलेज और बढ़ाने की कोशिश की, प्रेजेंटेशन की, हर तरीके की साइंटिफिक। तो ऐसे करके एक समय ऐसा आया कि जहाँ पे हम जिस क्षेत्र में जाते, वहाँ हमको पता चलता कि भाई यहाँ तो 5 या 6 बच्चे हैं, और जब हम जाते और उस दिन 100 बच्चे भी आ जाते। तो हमने ऐसे दिन भी देखे। और स्कूल कॉलेजेस जितने भी मुंबई की एक ग्रेट स्कूल कॉलेजेस हैं, तो वहां से हमको सामने से कितनी बार इनविटेशन आए हैं कि आप आइए और आकर के हमको लेक्चर दीजिए, मतलब जो भी जिस रूप में भी। तो ऐसे दिन भी हमने देखे। तो मेन बात यह है कि हमने एक नोटिस ये किया, कंक्लूड ये किया कि बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे इजी है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं कनेक्टेड नहीं है। बाकी जो बड़े होते हैं ना, वो तो 10 जगह कनेक्टेड है, तो उनको कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो अगर इनको इनकी शैली वाले लोग मिल जाते हैं, फिर तो क्या चाहिए। फिर वो ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे फेविक्विक की जोड़ से कनेक्ट होते हैं। तो हमको तो पूरा एक्सपीरियंस हमारा पूरा एकदम अलग ही रहा है बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि ये जितने कनेक्ट होते हैं उतना कोई कनेक्ट नहीं होते। ये हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि वो जब पालन करते हैं, जब वो चीज को फॉलो करते हैं, तो वो एकदम हार्टेडली करते हैं, फुल हार्टेडली करते हैं, पूरे डिवोशन के साथ करते हैं। पर एक ही बात है जो सबसे मेन बात है, उनको वाई क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि हर चीज का क्या होता है, वाई चाहिए, लॉजिक चाहिए। जब क्लिक हो जाता है लॉजिक, तो ऑटोमेटिक हर चीज हो जाती है टिक। अगर नहीं क्लियर हुआ लॉजिक, तो बात हो जाती है दिमाग से लिक। तो उसलिए पहुंचना है पिक, तो आपको हर चीज का बताना पड़ेगा लॉजिक। तो हम वही कोशिश करते कि वाई, कि जब मिल जाता है वाई, तो ऑटोमेटिक लाइफ हो जाती है हाई फाई वाई फाई। नहीं मिलता है जब वाई, तभी पेरेंट्स हो जाते हैं शायद, क्यों भाई बच्चे क्यों नहीं आते, बच्चे जुड़ते नहीं है। फिर पेरेंट्स भी करते क्राई, फिर बोले यार महाराज आते नहीं है ये वो। तो वी जस्ट ट्राई टू टेल यू वाई। तो वाई बताना जरूरी है। तो उसमें एक वाई को हम लेंगे, सिंपल से वाई को, जो मैं कुछ मिनट्स में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सामायिक माला, जैनिज्म में बहुत चीजें चलती है, तो हमने थोड़ा फॉरगिवनेस पे भी हल्की फुल्की बात को टच किया था कुछ टाइम पहले। ऐसी एक चीज चलती है माला। माला जो चीज है ना, वो ऐसी चीज है जो लगभग लगभग हर व्यक्ति फॉलो करता है। सामायिक कर पाए नहीं कर पाए, प्रतिक्रमण कर पाए नहीं कर पाए, पर कोशिश रहती है। माला मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ 108 मनके वाली माला, पर 5, 10, 15 जो भी जिस वे में भी है वो कोशिश करते हैं। तो माला में लोगों को बहुत डाउट होता है। सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि जब जब माला फेरने बैठते हैं, तब तक पूरा वर्ल्ड टूर हो जाता है। जो विचार कभी नहीं आते हैं, वो कब आते हैं, माला फेरने से आते हैं। ये होता है नहीं होता है, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। और आई एम ऑल्सो इन योर लीग, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। पर आज मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा माला से रिलेटेड सिंपल सी चीजें, और माला का लॉजिक क्या है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा एब्रीविएशन से चालू करते हैं, MALA। तो सबसे पहला क्या है, एम। तो एम फॉर मैनेजमेंट, कि माला को मैनेज करना जरूरी है। तो अपने जैनिज्म में 4 चीज आती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 4 चीज आती है। तो सबसे पहला क्या है, द्रव्य। तो ये खाली जैनिज्म की बात नहीं है, माला तो हर जगह पे चलती है। क्रिश्चियनिटी में भी चलती है,
आप मुसलमान हैं, उनमें भी ये देखा जाता है। अपने यहाँ तो है ही, सनातन में भी है। तो सभी जगह जितने भी कल्चर्स है ना, सब में माला चलती है। कोई रोजरी बोलता है, कोई बीड्स बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर माला ओवरऑल चलती है। और सबकी एक कॉमन क्या है, सबके मन के भी कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो इसमें लॉजिक्स भी बहुत सारे हैं, तो कुछ तो आपको पता भी होंगे। पर मेन बात है माला मैनेजमेंट। उसमें क्या है, सबसे पहला द्रव्य। तो माला जो है ना, वो एक द्रव्य है ना, एक वस्तु है। तो वस्तु को रखने का तरीका सही होना जरूरी है। होता क्या हमारे साथ, हम जब भी कोई माला को लाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी इधर रख दी, कभी उधर रख दी, मतलब किसी में किसी के हाथ में चली गई, कभी उसके हाथ में चली गई। तो एज अ थिंग हम उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसको हर किसी की वाइब्रेशन से मतलब नहीं है, हमारी वाइब्रेशन। तो द्रव्य कि द्रव्य की रिस्पेक्ट करो। उसको एक तो ऐसे ही रखा है और एक अच्छे से पाउच में रखा है, व्यवस्थित तरीके से रखा है। आप पैसे ऐसे ही रख देते हो क्या, गोल्ड ऐसे ही बाहर रख देते हो, क्या करते हो आप लोग, प्रॉपर लॉकर में डालते हो ना। सुनील जी है ना, सुनील जी है ना, पापा का नाम सुनील जी है ना, हाँ सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आप ऐसे ही रख देते हो क्या। मैं अपने जहाँ पर्स रखता हूँ उसके ड्रॉअर में रखता हूँ। हाँ देखो, पर्स रखते हो उसी ड्रॉवर में, पर्स भी फिक्स है, ड्रॉवर भी फिक्स है, फिक्स है सब कुछ। तो उसका वैल्यू है। तो जैसे सोना है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, वैसे ही ये जो माला है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी बैंक है एक तरह से। तो ये भी एक तरह से आपके लिए वैल्यूएबल हो गया ना, क्योंकि एनर्जी बैंक है ना। अब जब जब हाथ में लोगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो, आप उसमें आपकी ही जो एनर्जीज है, जो आपने उसको अच्छे से उसमें डाला है, वो आप ले रहे हो। तो उसको अच्छी जगह डालना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या हो गया, द्रव्य। फिर क्या हुआ सेकंड, क्षेत्र। तो रघुवीर जी हमारे आ गए, तो इनके क्षेत्र से हम आ रहे हैं आज, इनकी दुकान से आ रहे हैं, ला पिंक। गौरव जी आगे आ जाइए आप, कल मैन ऑफ द मैच आप ही थे ना, इन्होंने पूरा हैंडल किया था। आइए आइए आगे। तो हम माला की बात कर रहे थे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो क्षेत्र की बात, कि ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रख दिया, तो एक प्रॉपर क्षेत्र पे रखा। जो भी आपकी मंदिर है या जो भी आपका एक स्वाध्याय कक्ष है, पूजा कक्ष है, तो वहीं पे रखना है आपको। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रख दिया। आप पर्स कहीं पे भी छोड़ करके आ जाते हो क्या, आप हमेशा अपने पास ही रखते हो, प्रॉपर जगह पे रखते हो। तो वैसे ही इसकी एक जगह है, तो इसका एक क्षेत्र है। तो वो भी बात है। और माला जो होती है वो कहीं पे भी फेरी जाती है क्या, कभी आपने बोला कि चलो हम तो आज इधर फिर लेते हैं, कल इधर फिर लेते हैं, कभी सोफे पे फिर लेते हैं, कभी गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ा बीच में टाइम मिल रहा है, चलो ऐसे नॉर्मल फेरो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका जो रूटीन वाली जो माला है, वो आपको कहीं पर भी नहीं फेरनी चाहिए, वो एक प्रॉपर क्षेत्र में फेरनी चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल कहीं भी चले गए क्या, प्रॉपर थी ना, एक प्रॉपर लोकेशन था, आपके दिमाग में एक संस्कार बैठा हुआ था कि यही क्लासरूम में। रोज ही क्लासरूम चेंज होगा तो क्या आपको वो रेपो जमेगा। तो वैसे ही माला के लिए भी एक क्षेत्र है, क्योंकि उसकी एनर्जी उसी रूप में बनती है। तो सेकंड चीज क्या होगी, क्षेत्र। थर्ड क्या हो गया, काल। काल मतलब क्या हो गया, टाइम। एक तो होती है, जैसे कई लोग होते हैं ना, वो सास बहू की सीरियल चलती है, तो बीच में थोड़ी सी भी वो गैप आता है ना, एडवर्टाइजमेंट, तो चलो भाई चालू कर देते हैं, अस्य अवसानम अस्य अवसान, नमो रंतारम नमो सिद्धारम, जिसका जो मंत्र है। तो कभी भी चालू हो जाते हैं। थोड़ा भी ब्लैंक टाइम मिला, अरे महाराज का थोड़ा बोरिंग चल रहा है, चलो आग बंद करो, चालू हो जाता है। तो ऐसा करना है क्या आपको, उसको जब आप प्रायोरिटी पे रखोगे ना, तब वो आपको प्रायोरिटी पे रखेगा। तो आपको कहीं ना कहीं उसका एक काल फिक्स करना है। स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं गए थे आप देखो, कॉलेज भी थी स्कूल भी थी, डेवलपमेंट ज्यादा कहाँ पे हुआ, स्कूल में हुआ ना। कॉलेज में अलग डेवलपमेंट हुआ है, वो वो अलग ही पूरा था। पर मेन बात है स्कूल में क्यों हुआ, क्योंकि आपका काल फिक्स था, हर चीज फिक्स थी कि भाई यही टाइम पे जाना है। ऐसा नहीं कभी बंक मार दिया,
कभी पीरियड छोड़ दिया, कभी बाद में चले गए, तो काल फिक्स। अब वो काल कौन सा होता है बताइए माला का? आप जब भी कोई महाराज के पास गए हो, ऋषि मुनि के पास गए, कौन सा काल पे आपने माला की है, देखी है? कभी भी देखी है क्या? उसके दो टाइम अच्छे होते हैं। कौन से दो टाइम होते हैं वो? सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपने गुरुदेव को देखा है ना, सुबह सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं, माला करते हैं। फिर सेकंड टाइम कौन सा होता है? सनसेट। सनसेट होता है, कुछ और टाइम होता है? रात को सोने से पहले। तो उठते ही और रात को सोने से पहले, ये कारण क्या? वो तो हमारा स्पेशल टाइम होता है। देखो वो मोबाइल नाराज हो गया, बोले मेरे टाइम को महाराज आप खत्म कर रहे हो, वो रोने लग गया। तो आप ये देखिए वो टाइम पे हम क्यों करते हैं। देखो एकदम टाइमिंग भी कितनी जोरदार है उसकी। क्योंकि आप ये देखिए सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड का टाइम कौन सा होता है? वही टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले। और हमारे पास एक अलादीन का जीनी है। अलादीन का जीनी क्या करता है? वो अलादीन उसको जीनी को वो क्या है, चिराग को रगड़ता है, वो बाहर आता है और क्या बोलता है, हुकुम मेरे आका। और जैसे आपने बोला ये चाहिए, बोले तथास्तु, ये मिल गया आपको। तो जैसे अलादीन का जीनी होता है, वैसे हमारे पास भी क्या है, जीनी है। और वो जीनी कहाँ पे? वो यहाँ पे, ये चिराग है, इसको रगड़ो, वो जीवी निकलता है। और वो जीवी कौन है? वो सबकॉन्शियस माइंड। हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज कब पॉसिबल होती है? कोई इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलता है, कोई प्लेसिबो बोलता है, मेडिकल टर्म्स में भी ये सब चीजें हैं, और मोटिवेशनल में भी है, और धर्म में भी है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? ये किसमें से आई? सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो वही टाइम होता है जो जिसको बोलते हैं ना अर्ध जागृत अवस्था। मतलब ना आप एकदम कॉन्शियस हो, ना एकदम अलर्ट हो, ना एकदम अनकॉन्शियस हो, बीच का टाइम। मतलब उठे ना तो आप एकदम कॉन्शियस भी नहीं हुए और एकदम से ऐसे भी नहीं कि सोए हुए हो। तो जो बीच का टाइम होता है ना, कितने लोगों को फील हुआ होगा ना कि जब सुबह फेरते हैं ना तब क्या आती है हमको, फेरते फेरते क्या आ जाती है। अब लोग उसको क्या मानते हैं, अच्छा मानते बुरा मानते हैं? बोले ये तो नाम की माला फेरता है, कोई मतलब नहीं है, सोते सोते क्या माला फेरनी। लोग उसको बुरा मानते हैं, पर मैं उसको क्या मानता हूँ, अच्छा। क्योंकि वो सबसे बेस्ट अवस्था है। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। और आप जो कर रहे हो ना वो आपका एकदम कोडिंग एकदम अंदर जा रही है, डीप जा रही है, डीप डाउन हो रहा है सब कुछ। तो उसलिए काल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो अर्ध जागृत अवस्था है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एकदम अर्ली मॉर्निंग और एक सोने से पहले। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, और क्या आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वांटिटी डजंट मैटर। आप ये नहीं बोलो कि भाई मैंने 5 माला फेर दी, इसमें भी रेस होती कई बार पुरुषों संवत्सरी में, मैंने 50 माला फेर ली। अरे वो तो ठीक है, पर आपने एक मणका भी फेरा है, पर कितने थॉटलेसनेस, मतलब कितना माइंडफुलनेस के साथ फेरा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी मैटर्स। तो भावधारा कितनी अच्छी है आपकी, सबसे मेन वो चीज है। और अपना जैन धर्म तो पूरा किस पे टिका हुआ है, भाव पे टिका हुआ है। आप देखो प्रसन्नचंद राजर्षि की कहानी आती है, भाव भाव में नारकी का बंधन, भाव भाव में मोक्ष भी हो गया। तंदुल मच्छ देख लो, मतलब ये कुछ कहानियां हैं बताती है कि मतलब आदमी ने सोचा और पता नहीं कहां से कहां उसने उधर का भी डेस्टिनेशन रिजर्व कर दिया और एकदम से कहा नीचे का भी कर दिया। और इसी को साइंस में अगर देखे, एक आजकल नया सब्जेक्ट बहुत चल रहा है, बहुत फेमस सब्जेक्ट चल रहा है, माइंड ओवर मैटर। जो मैंने देखा कि MIT बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी अभी नया नया लॉन्च हो रहा है, तो इसमें भी यही है, भाव। और आप न्यूरोप्लास्टिसिटी भी देखो, ब्रेन को पहले बोलते थे कि एक टाइम के बाद न्यूरॉन्स गए तो गए, यही बोलते थे ना कि न्यूरॉन्स वापस रिवायर नहीं हो सकते। पर आज साइंस कहता है कि नहीं, एट द एज ऑफ 90 ऑल्सो यू कैन रिवायर दोस न्यूरॉन्स। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
एपिजेनेटिक्स। एक तो लेबोरेटरी में जाकर के जीन्स को चेंज करो, और एक मेंटली अब ऑटो सजेशंस के थ्रू आप अपने जीन्स को चेंज करो। तो दोनों में फर्क है। तो आज ये भी चीज पॉसिबल है थॉट्स के थ्रू। और एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, यू आर द प्लेसिबो, बाय जो डिस्पेंजा। तो ये बुक में भी यही बताया हुआ सब कि आप जो भाव है वो अच्छे रखे, तो वो हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो। तो जब अच्छे होंगे भाव, तभी तो सब जबरदस्त होगा आपका प्रभाव, और तभी मिलेगी आपको हमेशा छाव। अगर नहीं अच्छे हुए भाव, तो लगेगा दुनिया तो खेलती रहती मेरे साथ दाव। तो फिर जरूरी है कि भाव अच्छे करो, तभी गतिमान होंगे आपके हमेशा अच्छे से पाव। पाव आपके आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये क्या होगा, मैनेज, कि माला को हमको मैनेज करना है। फिर क्या आता है, ए फॉर, अब आप ये देखिए कि जो पुलिस होती है ना, पुलिस का काम किसको पकड़ना है, चोर को पकड़ना। पुलिस बोलेगी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, अरे मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, चोर के पास जाऊंगा, तो क्या फिर पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? पुलिस का तो काम ही ये है उसको पकड़ना, तो उसको तो हाथ का सब कुछ खराब करना पड़ेगा। कचरा आप साफ करते हो तो हाथ खराब करने पड़ते, नहीं करने पड़ते? वैसे ही सेम आपका जो दिमाग है ना, जैसे आप कंप्यूटर करते हो ना, कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो आप लोग जब चलाते हो तो कितनी वेबसाइट्स खुलती है ना, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, कितनी कितनी खुलती है। तो क्या आती है अंदर, क्या चीज आती है बताइए? आपका नाम क्या है, शुभ नाम? यस, राम जी। अरे राम की तो माला फेरते सब लोग, और क्या चाहिए। उसने बोला हम तो सब ऊपर उड़ गए एकदम। वो आराम से बातचीत चल रही। आपकी कुछ ज्ञान की बात है तो हमको भी शेयर कीजिए ना, कितना अच्छा लगेगा, हमारा भी कुछ नॉलेज बढ़ेगा ना। अब आप ये बताइए कहाँ पहुंचे थे अपने, क्या ए पे तो पहुंचे थे, पर ए में हम कह रहे थे कि अगर जब वायरसेस आते तो हम क्या चलाते, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, क्या चलाते हम लोग? एंटीवायरस चलाते। एंटीवायरस का काम क्या होता है, वायरस को पकड़ना। तो वायरस को हाथ तो लगाना पड़ेगा ना भाई, उसको निकालना तो पड़ेगा। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले तो होगा ना कि इतने ट्रोजन फाउंड हुए, इतना ये वो। वैसे ही आपका मन जो है ना, ये भी पूरा वर्ल्ड घूमता रहता है, सारी वेबसाइट खोल करके बैठा हुआ है। तो इतनी सारी वेबसाइट खोली है, तो इसको फिर क्या चाहिएगा? वायरस तो आया नहीं आया, आया नहीं आया, वायरस आया है तो आपको क्या चालू करना पड़ेगा? एंड व्हाट इज माला? एंटीवायरस। उसीलिए आप जब जब माला फेरते हो तब तब क्या आते हैं? एंटीवायरस नहीं आता है, तब तब वायरस दिखता है कि ये विचार आया, वो विचार आया, मैंने ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसा किया था। तो वो ट्रॉमेटिक विचार तब आते हैं, नेगेटिव विचार तब आते हैं, उटपटांग विचार तब आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से एक्चुअल में बैकग्राउंड में चल ही रहा है, पर क्योंकि अभी कॉन्शियस माइंड का लेयर हट गया है और आप सबकॉन्शियस माइंड को जब जान रहे हो, तो वो बैकग्राउंड का जो चीज था ना, वो भी फ्रंट एंड में आ गया, तो इसलिए उसको देख पा रहे हो। पर जैसे ही माला फेरी आपने, तो वो वायरसेस क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। तो वो निकलना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो वायरसेस क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। पर आप रोज ही वायरस लेकर के आओगे और रोज ही माला फेरोगे, फिर बोलोगे यार 1 साल हो गया मुझे तो पता नहीं वायरस निकल ही नहीं रहे। अरे भाई तू रोज ही इतनी वेबसाइट क्यों सर्फ करता है? संसार में बैठे हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। तो उसका मतलब ये है कि एंटीवायरस नहीं चलाना। एंटीवायरस नहीं चलाएंगे तो फिर क्या होगा? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो फिर ए फॉर क्या है? ए फॉर क्या है? एंटीवायरस। तो माला इज एन एंटीवायरस। फिर एल क्या है? एल है लेजर इफेक्ट। कि जैसे आज ज्यादातर बीमारियां कौन सी होती है, मेंटल या फिजिकल? सही सही बोलना, फिजिकल होती है। 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक, मतलब साइकिक का बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोमा पे।
वही होगा ना साइकोसोमेटिक। पर हम कुछ भी बीमारी होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर जो होता है वो हार्डवेयर को ठीक करता है, सॉफ्टवेयर को ठीक करता है। बीमारी किसकी है? अब ये देखो, ये भी पैराडॉक्स है ना, कितनी गड़बड़ी है कि आपको सॉफ्टवेयर को ठीक करना है और आप जा रहे हो हार्डवेयर के पास। तो जो माला है ये क्या है? ये किसको ठीक करता है, किसको प्योरीफाई करता है? सॉफ्टवेयर। जैसे वो लेजर जो सर्जरी होती है ना, वो क्या करती है? वो जाती है अंदर जाकर के ठीक करके आ जाती है। आप कभी लॉजिक पूछते हो उसका कि कोडिंग कैसे काम करती है, लेजर सर्जरी कैसे काम करती है? अरे भाई काम कर लिया ना, वो आपका काम नहीं, वो डॉक्टर का काम है। वैसे ही ये जो माला होती है ना, कई बार हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके इन्वेंटर्स जो आईटी डेवलपर थे ना इनके, उन्होंने करके चले गए। वो उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। जैसे आप उसमें लॉजिक समझना है तो आपको आईटी डेवलपर बनना पड़ता है, वो बनना पड़ता है तो आप समझ पाते हो। वैसे ही अगर इसका भी आपको लॉजिक समझना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? वो हाथ जोड़ रहे हैं मतलब महाराज बनना पड़ेगा। तो मेन बात है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि वो किसी ने डेवलप किया। वो मंत्र मंत्र कुछ भी हो सकता है, कोई गायत्री मंत्र कर सकता है, कोई ओम भिक्षु जय भिक्षु, कोई अभिराशि को नमा, तो बहुत सारे मंत्र होते हैं। पर वो जो डेवलपर्स थे उन्होंने बना दिया, अब वो यूसेज में आ रहा है, बस आप यूज करो। तो एल फॉर क्या हो गया? लेजर। कि लेजिक सर्जरी, किसकी सर्जरी? मेंटल माइंड की सर्जरी करती है माला। तो एल फॉर क्या हो गया? लेजर। फिर लास्ट है ए। ए फॉर जो सबसे मेन है, कि जब भी हम खाली बैठते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम किसको याद करते हैं? पॉजिटिव चीजों को, नेगेटिव चीजों को? रघुवीर जी, तब हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? आपकी बात नहीं, आप तो स्पेशल हो। जनरल लोगों के दिमाग में क्या आता है? नेगेटिव ही आता है ना, ज्यादातर नेगेटिव आता है। उसमें इंग्लिश में तो बोलते हैं ना, एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यही बोलते हैं हम लोग। तो मेन बात आप ये देखो, खाली दिमाग शैतान का घर, हम ये मानते हैं। तो उस समय को हमको अच्छे से यूज करना चाहिए, या वो शैतान चल रहा है चलने तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छे से यूज करना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो उसलिए ए फॉर अजपा जप। अजपा जप टेक्निकल टर्म है, उसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आप फ्री बैठे हो तब आप क्या करो? माला फेरो। उसमें ये गिनती मत करो मैंने 108 कर दिया, ओके गिनीज बुक में नहीं जाना हमको। हम जितना कर सकते, जितनी हमको पॉजिटिविटी चाहिए, फ्यूल तो भरना पड़ेगा ना। आप फोन चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप चार्ज में डालते हो नहीं डालते हो? तो वैसे ही अपने आप को चार्ज करने के लिए आप बीच में थोड़ा भी आपको टाइम मिला तो आपने क्या कर दिया? थोड़ा, किसी ने ओम भिक्षु जय भिक्षु कर लिया, किसी ने नौकार मंत्र कर लिया, किसी ने ओम चैंटिंग कर ली, किसी ने कोई और गायत्री मंत्र कर लिया। जिसकी जिसके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, ट्रस्ट है, वो कर सकता है। पर अजपा जप बहुत जरूरी है कि वॉइड टाइम जो है ना उसको भरना। और उससे क्या हो जाएगा? कई लोग बोलते हैं उससे क्या मिलेगा महाराज? उससे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, ऑरा स्ट्रांग होगा। तो आपको किसी को कुछ बोलना पड़ेगा क्या? सब काम आपके क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वाइब्रेशंस के थ्रू होने लग जाएंगे। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा इतना पावरफुल है। अपने गुरुदेव देखे, कितने ऋषि मुनि, कितने संत ऐसे हैं जिनको बोलना नहीं पड़ता है, खाली ऐसे ब्लेसिंग्स देते और काम हो जाता है। चेहरे पे मुस्कान रहती है, उतने में काम हो जाता है। तो ये कब हो पाता है? जब वो खुद पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। और वो पॉजिटिवली चार्ज कब रहते हैं? जब वो कहीं ना कहीं वॉइड टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो ए फॉर क्या हो गया? अजपा जप। तो एम फॉर फटाफट आपको बोलने की कोशिश करनी है और जोर से थोड़ी। एम फॉर ए फॉर एल फॉर ए फॉर एल फॉर ए फॉर एम फॉर। अरे वाह! तो अभी देखो, अभी बहुत लोगों ने क्या भेड़ बकरी वाली चाल बोल दी। एक बोल रहा था सब हाँ में हाँ करो। तो अभी क्या आप लोगों को शेर बनाएंगे
मतलब आप लोगों को इंडिविजुअली पूछा जाएगा। बताइए भाई, आपका नाम क्या है? यस, विवेक जी। बस विवेक पे ही बात चल रही है हमारी। तो माला भी एक विवेक को जागृत करने की बात है। तो बताइए, नहीं नहीं, पूरा शॉर्टकट नहीं अपनाना है भाई। मैनेजमेंट, एंटीवायरस, लेजर एंड अजब अजब। अरे वाह, प्रवीण हार्वर्ड जी। से पढ़ के आए हैं अभी। हाँ अभी हार्वर्ड से पढ़ के आए हाँ, हैं। उसलिए तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, सबको बता के चलना चाहिए ना। प्रवीण जी बताइए पूरा। मैनेजमेंट, एंटीवायरस, जपाजप का लेजर। अरे वाह, देखो। फिर संस्कृति जी बताइए कि एंड में मैनेजमेंट में हमने कितने पॉइंट लिए थे? मैनेजमेंट में हमने कितने पॉइंट्स? हाँ, 4 पॉइंट लिए थे ना। नहीं, आप स्पेशल हो ना, स्पेशल लोगों को स्पेशल क्वेश्चन वो पूछना 4 है। पॉइंट याद थे। हाँ वो अच्छा चलो मैनेजमेंट की स्पेलिंग बता। द्रव्य क्षेत्र काल। अरे वाह, देखो। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक क्वेश्चन। अच्छा, अभी मैं कुछ और स्पेशल क्वेश्चन पूछूंगा इन एक बच्चों के लिए, question क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग नहीं, वो उस पे भी जाते हैं हम थोड़ा। अब ये स्पेशल क्वेश्चन इन लोगों के लिए। मैंने कुछ बुक को कोट किया था, एक मैंने बोला था कि ये बुक पढ़नी चाहिए। वो कौन सी बुक थी, कौन बोलेगा इसमें से? अरे वाह, कुछ तो था, कुछ नहीं, यू आर द प्लेसिबो था। बराबर है? पर बहुत अच्छा, मतलब आपकी अवेयरनेस कितनी अच्छी है। मतलब आपके मुंह नीचे हो सकते हैं पर आपका दिमाग बहुत ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है। तो और whom of you feel that we would try to chant whenever we are free? और टाइम टू टाइम करे तो वो तो बेस्ट है, रूटीन में आ जाए तो वो तो और नंबर 1 है। तो सोने से पहले करना चाहिए और फिर जब मैं बताया कि जब हमें टाइम मिल जाए हमें करना चाहिए। तो देखो, दोनों बात अलग अलग है। आप खाना खाते हो नहीं खाते हो, तो कभी भी खा लिया उसका मतलब ये है कि आप ब्रेकफास्ट नहीं। एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते रहो। भूख लग रही है तो किसी टाइम भी खाना पड़ेगा। 3 माला, 5 माला, 11 माला करनी चाहिए या कितनी भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी रिलेशन जितना बनाओ उतना कम है। और आज कोई कल 11 22 बोलेगा तो वाला 11वें आचार्य।